दोस्तों, हैरी पॉटर के पहले पार्ट के एंड में हमने देखा कि एक साल ख़त्म होने के बाद सब बच्चे छुट्टियां बिताने के लिए अपने अपने घर चले जाते हैं। हैरी पॉटर भी अपने अंकल के यहाँ चला जाता है। अब कहानी बढ़ती है यहाँ से आगे। इस मूवी की शुरुआत में हम हैरी के अंकल को देखते हैं, जो हैरी से कहते हैं कि आज उनके यहाँ कोई मेहमान आने वाले हैं, इसलिए वो कोई गड़बड़ ना करे और उसे उसके कमरे में जाने को कहते हैं। जब हैरी अपने कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके कमरे में एक घरेलू जिन्न होता है, जो कि एक एल्फ होता है। उसका नाम डॉबी होता है। वो हैरी पॉटर से कहता है कि इस साल वो हॉगवार्ट्स जादू और तंत्र के स्कूल ना जाए, क्योंकि ये एक साजिश है जिसमें बहुत भयानक घटनाएं घटेंगी। मगर हैरी उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि हॉगवार्ट्स मेरा घर है और मैं वहाँ जाऊँगा। उसकी बात न मानने पर डॉबी नीचे जाकर हैरी के अंकल की पार्टी ख़राब कर देता है। उनके जो मेहमान आए होते हैं उनके ऊपर केक डाल देता है, जिससे हैरी के अंकल उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं और वो हैरी को उसके ही रूम में लॉक कर देते हैं। लेकिन उसी रात रॉन वीजली अपने भाइयों के साथ उड़ने वाली कार में आता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। अब इनकी छुट्टियां ख़त्म होने वाली होती हैं और इन्हें अब स्कूल जाना है, तो ये छूमंतर गली से नई किताबें और कुछ सामान लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां ये एक एक करके दीवार के अंदर जाते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर पहुंचते हैं। मगर हैरी और रॉन दीवार के अंदर नहीं जा पाते और तब तक ट्रेन निकल चुकी होती है। इन्हें समझ नहीं आता आखिर वो रास्ता बंद कैसे हो गया। इसके बाद ये दोनों उड़ने वाली गाड़ी के द्वारा बड़ी मुश्किल से हॉगवार्ट्स पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन पर एक पेड़ हमला कर देता है। उस पेड़ से किसी तरह बच के ये दोनों अंदर हॉगवार्ट्स स्कूल में पहुंचते हैं, तो वहां प्रोफेसर स्नैप इन दोनों पर काफ़ी गुस्सा होते हैं, क्योंकि ये लोग उड़ने वाली कार से खुलेआम उड़कर आए हैं और ये जादू के कानून के खिलाफ है। इसलिए प्रोफेसर स्नैप इनसे कहते हैं कि अगर तुम नागशक्ति में होते तो आज शाम की ट्रेन से ही मैं तुम्हें वापस भेज देता, क्योंकि प्रोफेसर स्नैप नागशक्ति के हेड हैं। लेकिन रॉन और हैरी नागशक्ति में नहीं बल्कि गरुड़द्वार हाउस में हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर प्रोफेसर मैकगोनल आती हैं, जो कि गरुड़द्वार की हेड हैं। वो हैरी और रॉन को माफ़ कर देती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मैडम स्प्राउट सभी बच्चों को मंत्र कवच बनाने का तरीका सिखाती हैं। अगली क्लास में इनके नए टीचर, जिनका नाम है गिल्डरोय लॉकहार्ट, आते हैं। ये सभी बच्चों को डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट सिखाएंगे। वो क्लास में छोटे पिशाच छोड़ देते हैं और सभी बच्चों से उन्हें कंट्रोल करने को कहते हैं। वो छोटे पिशाच पूरी क्लास में अफरा तफरी कर देते हैं। उन्हें कोई बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाता, यहाँ तक कि लॉकहार्ट भी वहाँ से भाग जाता है, मगर हरमाइनी उन्हें कंट्रोल कर लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैरी अपनी टीम के साथ क्विडिच की प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में पहुंचता है, मगर वहाँ नागशक्ति टीम के प्लेयर्स पहले से मौजूद होते हैं। वो बताते हैं कि प्रैक्टिस के लिए आज प्रोफेसर स्नैप ने उन्हें ग्राउंड दे दिया है और यहाँ पर पता चलता है कि नागशक्ति टीम का नया खोजी ड्रैको को बना दिया गया है। यहाँ पर ड्रैको रॉन के गरीब होने की वजह से उसका मजाक उड़ाता है, तो हरमाइनी ड्रैको को जवाब देती है, तो वो हरमाइनी के मगलू परिवार से होने के कारण उसका भी मजाक उड़ाता है। तभी रॉन ड्रैको को सबक सिखाने के लिए उस पर जादू करता है, मगर उसकी छड़ी टूटी होने के कारण उसका जादू उसी पर चल जाता है। तो हैरी और हरमाइनी उसे ठीक करवाने के लिए हैग्रिड के पास ले जाते हैं। जब हैरी हरमाइनी और रॉन के साथ जा रहा होता है तो उसे वही कॉरिडोर में एक बिल्ली मरी हुई दिखती है और वहाँ लिखा होता है कि रेस्ट में तहखाना खुल चुका है, बारिश के दुश्मन खबरदार। तभी वहाँ सभी आ जाते हैं और वहाँ पर फ्लेंच भी आ जाता है। वो समझता है कि हैरी ने उसकी बिल्ली को मारा है। वो हैरी से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वह प्रोफेसर डम्बलडोर फ्लैश से कहते हैं कि तुम्हारी बिल्ली मरी नहीं है, सिर्फ उसे बेजान किया गया है, वो ठीक हो जाएगी। अगले दिन मैकगोनल की क्लास में हरमाइनी उनसे रेस्ट में तय खाने के बारे में पूछती है, तो प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनल बताती हैं कि इस स्कूल की शुरुआत हजारों साल पहले 4 जादूगरों ने की थी, जिनका नाम था गौरव गरुड़द्वार, माया मेहनतकश, चंद्र का चीलघात और नागेश नागशक्ति। मगर इन चारों में नागेश नागशक्ति सबसे अलग था। वो नहीं चाहता था कि इस स्कूल में शुद्ध खून यानी जादूगरों के परिवार के अलावा कोई मगलू पड़े, इसलिए वो उन तीनों से अलग हो गया और उसी ने वो रहस्यमय तहखाना बनाया। उसने उसमें एक जीव छोड़ दिया जो कि स्कूल में पढ़ने वाले मगलू बच्चों को मार देगा, मगर उस तहखाने को सिर्फ नागशक्ति का बाहर से ही खोल सकता है। अब क्विडिच वाला दिन आता है, गेम शुरू होता है और बड़ी मुश्किल से हैरी उस सुनहरी गेंद को पकड़ लेता है
और वो गेम जीत जाता है। मगर इस गेम में हैरी की हाथ की हड्डी टूट जाती है तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। रात के समय हम देखते हैं कि वहाँ हैरी के पास डॉबी आता है। वो हैरी से कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आए। वो बताता है कि वो रेलवे स्टेशन का गेट उसी ने बंद किया था ताकि वो यहाँ ना आए, और उसका हाथ भी उसी ने तोड़ा ताकि वो यहाँ से वापस लौट जाए। वो हैरी से कहता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी जान बचाना चाहता हूँ। इसके बाद प्रोफेसर डम्बलडोर, प्रोफेसर मैकगोनल और स्नेप के साथ एक बच्चे को लेकर वहाँ आते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं कि ये बच्चा उस जीव की लपेट में आकर बेजान हो गया। उनकी बातें सुनकर हैरी को पता चलता है कि ये तहखाना 50 साल पहले खोला गया था और इस वजह से एक मगलू लड़की की मौत भी हुई थी। एक दिन हैरी को एक किताब मिलती है जिसके ऊपर टॉम रिडल लिखा होता है। उस किताब में कुछ नहीं लिखा होता है, वो बिल्कुल खाली होती है। जब हैरी उस किताब में अपना नाम लिखता है तो वो किताब उसे अपना नाम बताती है। जब हैरी उस किताब में लिखता है कि क्या तुम मुझे उस रहस्यमय तहखाने के बारे में कुछ बता सकती हो, तो वो किताब जवाब देती है कि मैं तुम्हें कुछ बता तो नहीं सकती मगर दिखा सकती हूँ। तभी वो किताब हैरी को अपने अंदर समा लेती है और वो किताब हैरी को 50 साल पहले ले जाती है जहाँ पर वो रहस्यमय तहखाना खोला गया था और उस मगलू लड़की की मौत हुई थी। हैरी वह प्रोफेसर डम्बलडोर को देखता है जो कि टॉम रिडल से बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद हैरी टॉम रिडल के पीछे पीछे जाता है जो कि हैग्रिड के पास जाता है। हैग्रिड एक बॉक्स के पास खड़ा होता है। टॉम रिडल हैग्रिड से कहता है कि तुमने ही वो रहस्यमय तहखाना खोला है और तुम ही उस जीव को इस स्कूल में लेकर आए हो। तो हैग्रिड उससे कहता है कि नहीं, ये वो जीव नहीं है जिसने उस लड़की को मारा है, ये तो एक मकड़ी है। हैग्रिड उस मकड़ी को बचाने की कोशिश करता है मगर तभी वो मकड़ी उस डिब्बे से निकलकर भाग जाती है और इसी के साथ हैरी बुक से बाहर प्रेजेंट में आ जाता है। इसके बाद हैरी को पता चलता है कि हरमाइनी को भी उस जीव ने बेजान कर दिया है। तो हैरी और रोन अदृश्य चोला पहनकर हैग्रिड के पास जाते हैं ये पता लगाने के लिए क्या वो रहस्यमय तहखाना उसने खोला है। इससे पहले कि वो हैग्रिड से कुछ बातें कर पाते, वहाँ पर प्रोफेसर डम्बलडोर, जादू मंत्री और ड्रैको के पिता आ जाते हैं। तभी हैरी और रोन अदृश्य चोला पहनकर गायब हो जाते हैं। ड्रैको के पिता हैग्रिड से कहते हैं कि आज से 50 साल पहले तुम्हारे पास एक जीव था, हो सकता है कि वो वापस आ गया हो और वही मगलू बच्चों पर हमला कर रहा हो। जाते जाते हैग्रिड हैरी को इशारा करता है कि वो उन मकड़ियों का पीछा करे जिससे उसे सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद हैरी रोन के साथ हैग्रिड की डॉग को लेकर मकड़ियों का पीछा करते करते डार्क फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं। वहाँ ये लोग एक बड़े से मकड़े को देखते हैं। ये वही मकड़ा होता है जो 50 साल पहले हैग्रिड के पास था और उसे ही वो लोग उस रहस्यमय तहखाने का जीव समझ रहे हैं। वो मकड़ा उन्हें बताता है कि हैग्रिड निर्दोष है। इसके बाद वहाँ के सभी मकड़ियाँ हैरी और रोन पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर वो उड़ने वाली कार आती है जिसमें हैरी और रोन यहाँ पर आए थे। वो उन दोनों को उन मकड़ों से बचाकर किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तो वो दोनों उनसे बच के हरमाइनी के पास पहुँचते हैं। वहाँ हैरी को हरमाइनी के हाथ में एक पेज दिखता है। उसमें लिखा होता है कि रहस्यमय तहखाने का जीव काल दृष्टि है जो कि एक बहुत बड़ा सांप है। जो कोई भी उस सांप की आंखों में देखता है वो मारा जाता है। तो रोन हैरी से कहता है कि इतना बड़ा सांप इस स्कूल में रहा कैसे। तो हरमाइनी ने पेज पर नीचे पाइप लिखा होता है जिससे हैरी समझ जाता है। वो कहता है कि पाइप के जरिए ये सांप स्कूल में घूमता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर मैकगोनल सब टीचर्स को बताती हैं कि उस रहस्यमय तहखाने का जीव जिनी बिजली को अंदर तहखाने में ले गया है। तो प्रोफेसर स्नैप लॉकआउट से उस लड़की को बचाने को कहते हैं क्योंकि वो डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट पढ़ाते हैं। उस समय हैरी और रोन भी इन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। वे रोन की बहन जिनी को बचाने के लिए ये जो कुछ भी उस रहस्यमय तहखाने के बारे में जानते हैं वो प्रोफेसर लॉकहार्ट को बताने उनके रूम में जाते हैं। मगर वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो तो वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा होता है। तो हैरी और रोन जादू से उसे रोक लेते हैं और अपने साथ उस तहखाने में जाने को कहते हैं। इन्हें पता होता है कि उस रहस्यमय तहखाने का रास्ता गर्ल्स बाथरूम से है। वहाँ जाकर इन्हें एक पाइप पर एक सांप का चिन्ह दिखता है। तो हैरी वहाँ सांप की आवाज़ में कुछ बोलता है। तभी वहाँ उस रहस्यमय तहखाने के लिए रास्ता खुल जाता है। तो लॉकहार्ट उसमें अंदर जाने से मना करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी हैरी उसे उसमें ढकेल देता है और बाद में खुद रोन के साथ अंदर चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद हैरी उन दोनों से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस सांप की आंखों में नहीं देखना है।
तभी लॉकहार्ट रॉन की छड़ी छीनकर उन दोनों पर जादू करता है, मगर वो छड़ी टूटी होने के कारण जादू उल्टा उसी पर हो जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। हैरी रॉन से वहीं रुकने को कहता है और वो खुद तय खाने में अंदर जाता है। वहाँ उसे रॉन की बहन जिनी पड़ी हुई मिलती है और वहाँ पर टॉम रिडल भी होता है। वो हैरी से कहता है कि वो जिमी बिजली थी जिसने सब हादसों में मेरी मदद की, उसने ही उस किताब को तुम तक पहुँचाया। तो हैरी उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन? तो वो कहता है कि मैं हूँ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे हैरी पॉटर के पास डंबलडोर का बच्चे फिनिक्स आता है जो कि एक टोपी लाता है। इसके बाद टॉम रिडल सर्प भाषा में कुछ बोलता है, तभी अंदर से काल दृष्टि वो बड़ा सांप निकलता है और वो हैरी की तरफ बढ़ता है। तभी डंबलडोर का वो पक्षी काल दृष्टि की आंखें फोड़ देता है। तभी हैरी वहाँ से भागने लगता है, मगर अभी भी काल दृष्टि हैरी के मूवमेंट को सुनकर उसके पीछे पड़ जाता है। हैरी उसका ध्यान भटकाकर जेनी के पास आता है तो उस टोपी में उसे एक तलवार दिखती है। वो उस तलवार से काल दृष्टि को मार देता है, मगर उसके हाथ पर उसका दांत चुभ जाता है। हैरी उस दांत को टॉम रिडल की उस बुक में घुसेड़ देता है, जिससे टॉम वहाँ से गायब हो जाता है और तभी जेनी को होश आ जाता है। मगर हैरी के शरीर में काल दृष्टि का दांत चुभने की वजह से उसके जहर से वो मर रहा होता है। तभी डंबलडोर का पक्षी फिनिक्स अपने आंसुओं से हैरी के जख्मों को भर देता है। इसके बाद वो पक्षी उन सबको वहाँ से ले जाता है। डंबलडोर रॉन को एक लेटर देते हैं और उस लेटर को किसी उल्लू के द्वारा एज़्काबान जेल में भिजवाने को कहते हैं, जिससे वो लोग हैग्रिड को छोड़ दें। इसके बाद हेडमास्टर डंबलडोर हैरी को शुक्रिया कहते हैं और हैरी उनसे कहता है कि उसे लगता है कि वो टॉम यानी वोल्डेमॉर्ट जैसा है। तो एल्बस डंबलडोर उससे कहते हैं कि बचपन में वोल्डेमॉर्ट ने उसके सर पर वो निशान दिया था, उसके साथ साथ अनजाने में कुछ शक्तियाँ भी उसे दी थी, इसलिए हैरी सांपों से बात कर सकता है। वो उससे कहते हैं कि वो वोल्डेमॉर्ट जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने गरुड़ द्वार हाउस चुना और उस टोपी से तलवार भी निकाली, क्योंकि उस टोपी से तलवार सिर्फ एक सच्चा गरुड़द्वार ही निकाल सकता है। ये लोग बातें कर रहे होते तभी वहाँ पर ड्रैको के पिता ल्यूसियस मैल्फॉय आ जाते हैं। वे हेडमास्टर डंबलडोर से कहते हैं कि अभी तक आप यहाँ से गए नहीं। दरअसल प्रोफेसर डंबलडोर को हेडमास्टर के पद से हटाया जा रहा था, मगर हैरी की वजह से उन्हें वो पद वापस से मिल जाता है। वहाँ डंबलडोर लूसियस मैल्फॉय से कहते हैं कि कुछ लोग जो वोल्डेमॉर्ट की मदद करते हैं और उसकी चीज़ों को मासूम बच्चों तक पहुँचाते हैं। तभी लूसियस मैल्फॉय वहाँ से जाने लगता है। तभी हैरी डंबलडोर से वो किताब लेकर लूसियस मैल्फॉय के पास भागकर जाता है। वो उनसे कहता है कि ये किताब तुम्हारी है, तुम्ही ने ये किताब जिनी बिजली की बाल्टी में डाली थी जब हम छूमंतर गली में सामान लेने गए थे। तब हैरी लूसियस के साथ डॉबी को भी देखता है। यहाँ हैरी को पता चलता है कि डॉबी लूसियस का घरेलू जीन है, यानी वो उसका गुलाम है। तो हैरी अपना एक सॉक्स निकालकर उस किताब में रख देता है और लूसियस मैल्फॉय को वो किताब दे देता है। लूसियस मैल्फॉय अनजाने में डॉबी को वो किताब दे देता है। उसे नहीं पता होता कि उसमें हैरी का सॉक्स रखा है। उस किताब के देने से डॉबी आज़ाद हो जाता है। अगर किसी घरेलू जिन का मालिक उसे किसी और का कपड़ा दे दे तो वो उसका गुलाम हो जाता है। अब वो हैरी का गुलाम है, मगर हैरी उसे आज़ाद कर देता है और उससे कहता है कि अब कभी मेरी जान बचाने मत आना। लास्ट में हम देखते हैं कि मैडम स्प्राउट के काढ़े से हरमाइनी और बाकी सब बच्चे ठीक हो जाते हैं और हैग्रिड भी एज़्काबान से वापस आ जाता है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, और जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।